आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल सिविल एग्ज़ाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एस्टिमेशन के कितने मेथड होते हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि एस्टिमेशन को निकालने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं दोस्तों। तो एस्टिमेशन निकालने के लिए दो मेथड होते हैं दोस्तों, पहला लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा सेंटर लाइन मेथड। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मेथड ऑफ एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग वर्क क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या लिखा है कि द एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग क्वांटिटीज़ लाइक अर्थवर्क, फाउंडेशन कंक्रीट, ब्रिक वर्क इन प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर एक्सेट्रा कैन बी वर्क आउट बाय लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन में। जो हमने आपको बताया दोस्तों वो भी यहीं लिखा हुआ है कि द एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग क्वांटिटीज़, यानी कि किसी भी बिल्डिंग के एस्टिमेशन के लिए जो भी क्वांटिटी, यानी कि जैसे अर्थवर्क हो गया, फाउंडेशन हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, प्लिंथ हो गया या फिर सुपर स्ट्रक्चर हो गया, इन सबको निकालने के लिए आप दो मेथड का यूज़ करते हैं। पहला है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है इन दिस मेथड द वॉल along the length of room is considered to be long wall while the wall perpendicular to long wall is said to be short wall। यानी दोस्तों, अगर अब कोई रूम है आपका, उसमें जो लेंथ है, जो सबसे बड़ी वाली लेंथ है, उसको आप लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करेंगे और उसके परपेंडिकुलर में जो लेंथ होगी उसे आप शॉर्ट वॉल कहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आपका ये रूम का, अगर आपका ये लॉन्ग वॉल है दोस्तों, ठीक है, तो फिर ये इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ, यानी कि अगर ये लॉन्ग वॉल है तो ये आपका शॉर्ट वॉल में काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है कि टू गेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट फर्स्ट द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल वॉल। यानी कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस रूम की सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट करनी होगी एक वॉल से दूसरे वॉल तक। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा है देन द लेंथ ऑफ वॉल मे बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग हाफ ब्रेथ ऑफ ईच एंड इट्स सेंटर लाइन लेंथ। यानी कि दोस्तों, जो भी आपकी उस रूम की लेंथ होगी लॉन्ग वॉल की, उसमें आप दोनों वॉल्स के हाफ को ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका सेंटर टू सेंटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या लिखा है दोस्तों कि दस द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मेजर्ड इन टू इन एंड मे बी फाउंड बाई डिडक्टिंग हाफ ब्रेथ फ्रॉम इट्स सेंटर लाइन लेंथ ऑफ ईच एंड। इसका मतलब है दोस्तों कि शॉर्ट वॉल कैलकुलेट करने के लिए आप इन टू इन, जो भी आपका अंदर से अंदर तक का जो भी आपका लेंथ होगा, यानी सेंटर टू सेंटर का, आप उसमें ब्रेथ की हाफ को ऐड करेंगे दोस्तों, तो आपका शॉर्ट वॉल का लेंथ मालूम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाइल द शॉर्ट वॉल इंक्रीजेस। यानी कि दोस्तों, लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो सुपर स्ट्रक्चर और ब्रिक के अर्थवर्क से डिक्रीज़ हो सकती है दोस्तों, जबकि शॉर्ट वॉल जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होता है दोस्तों। ठीक है, दीज लेंथ आर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ एंड डेप्थ टू गेट क्वान्टिटीज़। यानी कि उस रूम के टोटल क्वांटिटी को जानने के लिए आप लेंथ को उसके ब्रेथ और उसके डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस रूम की टोटल क्वांटिटी मालूम चल जाएगी। इन शॉर्ट, अगर आपको हम पॉइंट वाइज समझाते हैं कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में एक्चुअली हम करते क्या हैं, तो आप यहाँ देखिए दोस्तों कि कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सपोज करिए आपका एक रूम दिया हुआ है जो कि 4x5 का है दोस्तों, यानी कि 4 मीटर आपका लॉन्ग वॉल है और 5 मीटर आपका शॉर्ट वॉल है। तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, इनके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ वॉल, यानी कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए आप सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सीसी का मतलब है दोस्तों सेंटर टू सेंटर लेंथ। ठीक है, तो अब देखिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पहले लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग वॉल के लिए आपकी लेंथ कितनी दी हुई थी, 4 मीटर, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब मैंने आपको एक प्रोसीजर में अभी कहा है कि आपकी जो वॉल होगी उसके हाफ को लेते हैं, यानी कि आपकी वॉल की थिकनेस कितनी दी हुई है, 0.3 मीटर, तो आप उसका हाफ लेंगे तभी आपका सेंटर होगा। यानी ये आपका सेंटर हो गया इस वॉल के लिए, और इस वॉल का सेंटर ये हो गया इसके हाफ पे, यानी कि इतना लेंथ प्लस इतना और इतना आप ऐड कर देंगे तो आपका सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ पता चल जाएगा। तो लॉन्ग वॉल में मैंने पहले 4 मीटर जो एक्चुअल इसकी लेंथ थी वो, प्लस 0.3 का हाफ एक वॉल के लिए और 0.3 का हाफ दूसरे वॉल के लिए लिख दिया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.3 मीटर, जो कि आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ होगी सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो शॉर्ट वॉल की लेंथ दी हुई है आपको 5 मीटर, और इसके लिए आप इस वॉल का हाफ और इस वॉल का हाफ विड्थ ऐड कर देंगे तो आपको टोटल शॉर्ट वॉल की लेंथ पता चल जाएगी, यानी कि 5 प्लस 0.3/2
और प्लस 0.3/2 दूसरे वॉल का। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 5.3 मीटर, जो आपकी शॉर्ट वॉल की एक्चुअल लेंथ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रोसीजर है स्टेप नंबर 2। इसमें आप पहले एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उस चार्ट में आप क्या बनाते हैं, सबसे पहले ब्लॉक में आप सीरियल नंबर लिखते हैं। दूसरे नंबर में आप डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, आपके कौन कौन से स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं जिनके लिए आपको क्वांटिटीज़ निकालनी है, उसको आप इस बॉक्स में लिखते हैं। उसके बाद है नंबर। नंबर का मतलब है दोस्तों कि आपकी लॉन्ग वॉल की संख्या कितनी है, शॉर्ट वॉल की संख्या कितनी है। यहाँ 2 और 2 मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि देखिए, एक रूम के लिए आपके 2 ही लॉन्ग वॉल होंगे, एक ये और एक ये, और शॉर्ट वॉल भी 2 ही होंगे क्योंकि ये 4 दीवारें हैं। अगर आपका यही 2 रूम का होता तो आपकी लॉन्ग वॉल की संख्या तो 2 ही होती, क्योंकि इसमें एक और ऐड हो जाता तो लॉन्ग वॉल तो एक ही और एक ही हुआ। लेकिन शॉर्ट वॉल आपके 3 हो जाएंगे, एक ये और एक बगल में जो रूम आएगा तो उसके आखिरी वाला, यानी कि लॉन्ग वॉल की तब संख्या 2 हुई और शॉर्ट वॉल की संख्या 3 हो गई, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप सबसे पहले ऐसे एक ब्लॉक बना लेंगे, एक चार्ट पूरा इस तरीके से। उसमें आप सीरियल नंबर 1 लिखेंगे। आपका पहला स्पेसिफिकेशन जो भी दिया होगा, मैंने यहाँ लिखा है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, यानी कि अर्थवर्क की खुदाई, ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग वॉल की संख्या जैसा मैंने आपको बताया कि 2 है, शॉर्ट वॉल की 2 है। उसमें आप उसके लेंथ से, उसके ब्रेथ से और उसके हाइट से, तीनों को आप फाइंड आउट करेंगे और इन जब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं दोस्तों कि जो भी आपकी क्वांटिटी आई है तो मीटर क्यूब वाली क्वांटिटी को एक साथ ऐड करके लिखते हैं और मीटर स्क्वायर वाली क्वांटिटी को एक साथ ऐड करके लिखते हैं। यही था दोस्तों आपका कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का प्रोसीजर। 3 स्टेप में आपको कंप्लीट हुआ। पहले स्टेप में आप सीसी लेंथ निकालेंगे शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल दोनों के लिए। दूसरे स्टेप में आप ये चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट में आप डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, उनके नंबर्स को लिखेंगे कि लॉन्ग वॉल कितने हैं, शॉर्ट वॉल कितने हैं, और लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को लिख के चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो भी पूरा आंसर आया है उनमें जितने भी मीटर क्यूब वाले आपके आंसर्स हैं उनको ऐड करके एक जगह लिख दीजिएगा, और जो मीटर स्क्वायर वाले आंसर हैं उनको ऐड करके एक जगह लिख दीजिएगा। जैसे कि आपका डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, आपका सिर्फ एरिया में लगाया जाता है, इसीलिए उसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसे यूनिट्स को ऐड करके आप एक जगह लिखेंगे। ये था हमारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले मेथड पे। दूसरा मेथड है हमारा एस्टिमेशन फाइंड आउट करने का, सेंटर लाइन मेथड। अब देखिए दोस्तों, सेंटर लाइन मेथड होता क्या है, तो लिखा है दोस्तों, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर वॉल्स ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन। यानी कि दोस्तों सेंटर लाइन मेथड जो है वो सिमिलर क्रॉस सेक्शन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर आपका कोई क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, अगर वो 5x5 का है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 मीटर लॉन्ग वॉल भी है, 5 मीटर शॉर्ट वॉल भी है, तो उस केस में आपका सेंटर लाइन मेथड ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे लिखा है दोस्तों, हियर द टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम टू गेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम। यानी कि दोस्तों देखिए, शॉर्ट वॉल में मैंने आपको बताया कि आप सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और फॉर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए आप उन्हीं लेंथ को यहाँ लिखते हैं, एज अ लॉन्ग वॉल एज अ शॉर्ट वॉल। तो दोस्तों सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सेंटर टू सेंटर निकालते हैं दोस्तों, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए लेंथ निकालेंगे उस पर्टिकुलर रूम के लिए। लेकिन दोस्तों आप इस लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, आप इस लेंथ को कंसीडर करेंगे। देखिए, टोटल लेंथ इज इक्वल टू, देखिए आपका कितने लॉन्ग वॉल कितने थे, 2, तो 2 इंटू जो भी आपका लॉन्ग वॉल का लेंथ आया था 4.3 प्लस शॉर्ट वॉल कितने हैं 2, तो 2 इंटू 5.3, तो 2 इंटू 4.3 प्लस 2 इंटू 5.3, जब इन सबको आप ऐड कर देंगे तो जो लेंथ आएगी वो आपकी टोटल लेंथ होगी। यही लेंथ हम यूज़ करेंगे सेंटर लाइन मेथड में, ठीक है दोस्तों। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, बाई ब्रेथ एंड डेप्थ टू रिस्पेक्टिव आइटम टू गेट अ टोटल क्वांटिटी ऑफ अ टाइम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन क्रॉस वॉल्स और पार्टीशन और व्हेन द वॉल जॉइन मेन वॉल द सेंटर लाइन लेंथ गेट्स रिड्यूस्ड बाई हाफ ऑफ ब्रेथ और ईच जंक्शन। यानी कि दोस्तों अगर आपके रूम में, जैसे आपका ये रूम है, तो अगर इसमें कोई अगर बीच में पार्टीशन वॉल लगा होगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर ये रूम है तो अगर इसमें कोई बीच में कॉलम लग गया, ठीक है दोस्तों, या फिर कोई बीच में बीम लग गया, तो वो आपको पार्टीशन का काम करेगी, उन 2 रूम को डिवाइड करने का काम करेगी। उस केस में आप दोस्तों ये क्या करते हैं, जो भी आपका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी आपका ब्रेथ दिया होगा उसका आप हाफ उसमें से रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि जो भी आपका ब्रेथ होगा, यानी कि जैसे अगर इसका मान लीजिए इसका 100 सेंटीमीटर दिया, तो अगर 1 सेंटीमीटर का विड्थ होगा तो आप उसका हाफ आप टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सच जंक्शन और जॉइंट्स आर स्टडीड केयरफुली वाइल कैलकुलेटिंग टोटल सेंटर लाइन लेंथ। द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड आर मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक। ऐसे कुछ जंक्शन या ऐसे कोई जॉइंट होते हैं जहाँ पे आप टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकालते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया
कि अगर पार्टीशन वॉल्व नहीं है तो आप टोटल उसका लेंथ निकालेंगे और इस वैल्यू को ही आप एज अ लेंथ हर एक आइटम्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहीं यहाँ लिखा है प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज़ मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों कि आपको इसमें एक बार लॉन्ग वॉल एक बार शॉर्ट वॉल और उसका अलग अलग लेंथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक बार स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, वो एक ही होगा, क्योंकि एक रूम के लिए 2 रूम के लिए होता तो आप 2 लिखते, और डायरेक्ट उसका जो भी टोटल लेंथ आया उसको लिख के उसके ब्रेथ और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। और इसमें लॉन्ग वॉल में पहले आप उसका लॉन्ग वॉल निकालते थे, शॉर्ट वॉल निकालते थे, फिर उसके लिए दोनों अलग अलग लेंथ निकालेंगे, तब ब्रेथ और हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी निकलेगी जो कि आपकी लेंथी होती है। इसीलिए इस सेंटर लाइन मेथड को क्विक मेथड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आखिरी पॉइंट है सेंटर लाइन मेथड इज सुटेबल यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल एक्सेट्रा शेप्ड बिल्डिंग। यानी कि सेंटर लाइन मेथड जो है वो उन सारे बिल्डिंग्स के लिए सूटेबल होता है जो कि सर्कुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, ऑक्टागोनल होते हैं, या फिर किसी भी तरीके के शेप में होते हैं। उन सारे तरीके के शेप्स के लिए आप सेंटर लाइन मेथड का यूज़ करके एस्टिमेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही था हमारा सेंटर लाइन मेथड। आपको इन शॉर्ट बता देते हैं। सेंटर लाइन मेथड में आप सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों के लिए लेंथ कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इनकी क्वांटिटी 2 थी लॉन्ग वॉल की तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और शॉर्ट वॉल की भी 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे को ऐड कर दिया गया। यही हमारी टोटल लेंथ थी। फिर आप दोस्तों ये चार्ट बनाएंगे जैसे लॉन्ग वॉल में बनाते थे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में बनाते थे। उसके बाद आप सीरियल नंबर लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में जो भी आपका स्पेसिफिकेशन दिया होगा उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ जो रूम है वो 1 है इसलिए मैंने 1 लिखा है। और अब आप यहाँ पे टोटल लेंथ का यूज़ करेंगे 19.2, और जो भी आपकी ब्रेथ और हाइट दी होगी उसका इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी। और एट द एंड आप तीसरा स्टेप इस्तेमाल करेंगे कि आप जो भी मीटर क्यूब वाले जितने भी यूनिट्स के आंसर आए हैं उनको एक साथ ऐड करके एक जगह लिखेंगे, और जो भी मीटर स्क्वायर वाले आंसर आए हैं उनको ऐड करके एक साथ लिख देंगे। ये हमारा सेंटर लाइन यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। तो ये था हमारा सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एस्टिमेशन को फाइंड आउट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से एक न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।